हेलो गाइस, मैं सुरेश बाकर आपके सामने मैथ की क्लास और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अपनी प्रश्नावली चल रही थी छठवीं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें 6.1 के कुछ प्रश्नावली के कुछ सवाल से जो आपसे थोड़ा सा टिपिकल है वो मैं करवा रहा हूं। बाकी सवाल मैंने जो उदाहरण दिए थे उन्हीं के आधार पर बेस्ड सवाल है। तो अपना पहला सवाल है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। सीधे सारणी से हमें क्या रखना है, मान, और जो सारणी मैंने बताई थी आपको उस सारणी से मान ज्ञात करके रखने हैं। तो 2 गुणा साइन 45 का मान था 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2। तो जब इनको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 और 1/√2 को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1/2 आता है, और 2 से ये गुणा हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा मान क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 60 का मान जो साइन 30 का होता है उसका उल्टा होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और जो साइन 60 का मान है वो कोस 30 का उल्टा होता है, यानी 1√3/2 होता है। जब हम इस मान को क्या करते हैं, 1/√2 इंटू 1/2 को गुणा करते हैं तो 1/2√2 आता है। माइनस में 1/√2 को 3/√2 से यानी √3/2 से गुणा करते हैं तो √3/2 आता है। तो ये जो हमारा मान आ गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, इसी प्रकार ये चौथा सवाल है। यहाँ 4 तक सवालों में आपकी कोई परेशानी नहीं आएगी और ये चौथा सवाल भी मैंने बता दिया है। तो इसको क्या करेंगे, हमें 3√3/2 माइनस 4 इंटू 3 बटा क्या हो जाएगा 3√3/8, यानी जो इसका क्यूब करना है। √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो ये किया, इससे 4 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 बराबर 0 आएगा। इसी प्रकार चौथा सवाल मैंने बता दिया। अब पांचवा सवाल देखो, इसका पांचवा सवाल है करना है। क्वेश्चन पांचवा, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, इसके मान याद करना है। वही है मान, इसमें कोई खास नहीं है। सारणी से हमें मान रखने हैं, सीधे सारणी से हमें मान रखकर काम करेंगे। तो 5 इंटू जो कोस स्क्वायर है या जो कोस थीटा वाला है, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का हमारे मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 2/√3 होता है का स्क्वायर माइनस 10/45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस जो कोस 30 होता है उसका मान कितना होता है 2√3/2 होता है। क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन के अंदर क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4। ये हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद में आया। जब ये सोल्व करने के बाद में चीज़ आती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ये गुणा होता है तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसको हम क्या कर लेते हैं, लसापा ले लेते हैं 4। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये होगा 4 3 12। इसको भी क्या ले लेते हैं हम, इसका लसापा ले लेते हैं। जब हम इसका लसापा लेते हैं ये क्या हो जाएगा 5 प्लस, चलो इसका लसापा लेते हैं एक बार। ये तो हमारा बन गया 1, 4 से 4 हो गया, ये तो 1 बन गया। इसका लेते हैं 12 तो ये हो जाएगा हमारा 15। क्या हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में कितना है लसअप है 4 3 12 अपॉन
जो हमारे पास मान आ रहा है ये हो रहा है 4/4 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना आ रहा है 4/4, तो ये हो जाएगा 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा 15 और 64। कितना होता है 15 और 64। या इसको आप देख लो, जैसे हमें मान करना है तो उससे प्राप्त हो जाएगा कि 15 में से 12 को हम क्या करते हैं घटा देते हैं। 15 में से 12 को घटाते हैं 3 बचते हैं। 64 और 3 कितने हो जाते हैं 3 + 64/12 बराबर 67/12। ये हमारा क्या है आंसर आया। तो ये जो यहाँ पर ये मैंने किया था, इसको क्या किया, जब इसमें से 4 लेसअप लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो 4/4 बराबर क्या आता है 1 आता है। और ये भी सवाल सरल ही था। इससे अगला सवाल देखो, जो अगला है सवाल 6 नंबर है। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसके अंदर भी क्या करना है कोट 45 का मान रखना है, कोट सेक 60 का रखना है, साइन 60 का और कोस 60 का। इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा आराम से। 7वां सवाल है, उसके अंदर क्या करना है 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर क्या है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसके अंदर ही हमें सारणी से क्या करना है मान पुटअप करना है। ये मैं बता देता हूँ आपको। 6वां सवाल आपको स्वयं को करना है। जब ये 7वां सवाल है तो क्या करते हैं, ऊपर 4 दे रखा है, बट्टे के अंदर कोट स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोट 30 का जो मान है वो कितना होता है √3 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 1/साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान कितना होता है तो 1/√2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 4/3 प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/2। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 4/3 प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1 माइनस 1/2। जब हम इसका लसअप लेते हैं तो कितना आएगा लसअप है, इसका लसअप आएगा 6। कितना आएगा 6, 3 दूना 6 आएगा। जब 6 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 24 माइनस कितना हो जाएगा ये 6। कितना होगा 8 + 24 माइनस 6 हो गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा 6 नहीं 3 आएंगे यहाँ पर। तो इसका जो मान आएगा 24 और 8 कितने होते हैं 32 माइनस 3/6 तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 29/6। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को पुटअप करना है। वो सारणी के अंदर से उस वैल्यू को रखना है। कोट स्क्वायर 30 डिग्री है तो कोट 30 का मान √3 होता है। जब √3 होता है इसका स्क्वायर करेंगे प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है, और कोस 45 का मान 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर किया है। स्क्वायर करने के बाद में 4/√3 का स्क्वायर 3 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और 1/√2 का 1/2 होता है। इसी को आगे पीछे किया गया हमने यहाँ पर 3 दूना 6, जो 6 लसअप ले रखे हैं। अब उससे क्या होगा जब 6 लसअप ले तो यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस 6 को 4 से गुणा करते हैं 24 होता है, और 2 है तो 3 एकम 3 हो गए, और 32 माइनस 3 कितने हो गए 29/6। अब इससे आगे 8वां सवाल है वो करना है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। आठवें सवाल के अंदर देखो, tan स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 का मान √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। सभी को मालूम है, किससे लिख रहे हैं हम सारणी से। हमारे पास जो सारणी थी उससे हमें ये मान लिखने हैं। तो 3 आगे जो सेक 30 का मान है वो कितना होता है 2/√3 होल स्क्वायर प्लस जो कोसेक 60 है, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। जो साई सेक 30 का होता है वही क्या होता है कोसेक 60 का मान होता है माइनस, और जो कोट 30 का मान है वो कितना होगा √3, कितना हो गया √3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 3 का स्क्वायर तो कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 4 2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, प्लस 1 ये कितना 3 × 4/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 3। अब इसमें क्या होगा ये 2 से कटेगा, 2 कटेगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ऊपर देखो 3 प्लस 2 प्लस 1/4 प्लस 4/3 माइनस 3। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 3 2 5 1 6 बटा, इसको सोल्व करते हैं तो कितने लस पे आते हैं, 3 आते हैं। 12 प्लस 4 माइनस 9। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास जो मान आता है वो कितना आएगा, जो हमारे पास मान आता है उस मान को हम कितना आएगा, ये 3 आ गया। 12 में से 12 और 4 16, और से 16 में से 9 निकालते हैं तो कितना बचता है, 7/3। अब ये 3 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 18 बटा, यानी 6 × 3/7 यानी 18/7। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 8वां सवाल था tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। उसके अंदर भाग देना 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। जब हम इसको सारणी से मान रखते हैं तो tan 60 का मान √3 होता है, इसका स्क्वायर किया, प्लस 4 × साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसका भी स्क्वायर किया, प्लस साइन 90 का मान होता है 1, उसका स्क्वायर किया। बट्टे के अंदर 3 तो 3 है, सेक स्क्वायर 30 का मान 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है कोसेक 60 का 2/√3, यानी ये सेक का उल्टा होता है। और जो कोट है उसका √3 होता है, स्क्वायर किया। जब इनको स्क्वायर किया तो हमारे पास मान है 18/7। अब इससे आगे वाला सवाल करते हैं हम, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ये आगे वाला जो सवाल है 9 नंबर सवाल, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री, ये उसी के समान होगा। हमें सारणी से सीधा मान रख के उसको सोल्व करना है। और ये सवाल भी कैसे होगा, उसी सारणी से होगा। जैसे एक बार बता देता हूँ आपको मैं, 2 × tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, हमारा जो tan 30 का मान 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√3 होता है। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको 2 से गुणा किया, इसका स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये 1 माइनस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 माइनस 1/3। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा, 2/√3 अपॉन 2/3। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे जाएगा तो वज्र गुणा होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 3/3 बच गया। जब ये 3/3 बचा है तो अब इसे हम या तो इसी को ऐसे सोल्व, मतलब यहीं पर रख सकते हैं, या इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको √3 से गुणा कर देते हैं, यानी इसको √3 इंटू √3, सेम संख्या समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं हम। तो √3 से √3 को गुणा करते हैं तो जो हमारे पास जो मान आता है वो क्या आता है, जो √3 है। तो जब इसको हमने गुणा किया √3 को, या इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, यानी इसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास जो मान आया 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3/3, और यही हमारा क्या है, जो मान है। अब हम इसके बाद में जो भी हम कर सकते हैं, या जो हमारे पास जो मान आया है उस मान को जब हम देखते हैं, अगला सवाल देखो 11वां सवाल है, या जो 11वां क्वेश्चन है ये आ गया 3, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या हो गया, 3/√3 रह गया, इंटू √3 से गुणा कर लो, तो √3 से 3 गुणा करें तो ये ऊपर आएगा 3/3, और नीचे क्या जाएगा, √3 और √3 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3 आंसर आ जाएगा। 11वां सवाल देखो, बढ़िया सवाल है। 11 में 3 पार्ट दे रखे हैं, उनमें से एक पार्ट में करवाऊंगा और 2 पार्ट आपको करने हैं। जो ये पार्ट दे रखा है तीसरा, पहला पार्ट है कोस थीटा है, ये हमने एक एग्जांपल किया था, उस एग्जांपल के आधार पर ये पहला और दूसरा, और तीसरा भी उसी प्रकार है, लेकिन तीसरा मैं करवा देता हूँ आपको। तो इसको क्या करना है, सोल्व √3 tan x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री डॉट कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री, इसके मान रखने हैं। तो ये √3 tan x बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 का 1/√2 डॉट कोस 45 का 1/√2 प्लस 2 साइन का कितना होता है, साइन 90 का 1 होता है। जब हम इसके मान को सोल्व करते हैं तो √3 tan x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस इसको गुणा करते हैं तो भी क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा प्लस 2 आएगा। बट्टे में 1 ले लो आप इसको लसअ पे लेने के लिए, तो √3 tan x बराबर क्या आ गया,
2 आ गया इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, तो कितने हो गए ये, इसका जो मान है वो कितना आ गया, बटा 2 आ जाएगा। यानी हमने जो लक्ष्य लिया था तो कितना हो जाएगा 6/2, 6/2, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। और अब हमें जो मालूम है 3 आ गया, तो √3 10x बराबर 3 है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 3/√3, ये 3 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में जाएगा, तो 10x बराबर 3√3 आ गया, तो इंटू √3 ऊपर से और √3 नीचे गुणा करना है। जब इसको गुणा करते हैं तो 3√3/3, इसको और इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, और इसको 3√3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो मान क्या आ गया √3। तो 10x बराबर जो √3 है वो 10 के कितना मान के बराबर होता है, जो √3 है वो 10 के कितने का होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। किसके होता है 10 60 डिग्री, यानी 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है। 10 से 10 कैंसिल आउट, तो अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, और यही हमें क्या करना था, याद करना था। उस पिछले वाले दोनों सवालों के अंदर जो मान आएगा उसमें एक 2 वाले में तो 2 का भाग देना है, और पहले वाले में वैसा का वैसा ही रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अच्छा एक बार देखो, इस सवाल के अंदर 2x दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है 2x दे रखा है इसमें भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 2x है यानी ये वैल्यू 60 डिग्री किसकी आई है, 2x की वैल्यू आई है, क्वेश्चन के अंदर ध्यान नहीं दिया, चलो 2x की वैल्यू आई है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/2, तो x बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। यानी यदि क्वेश्चन के अंदर 2x दे रखा हो तो ये मान आ जाएगा, और यदि यहाँ पर 2x नहीं देकर सिर्फ ही क्या दे रखा हो x दे रखा हो, तो हमारे पास जो x का मान है 60 डिग्री होएगा, वही मान है आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि 2x का पूछा है तो क्या हो जाएगा 60/2 30 डिग्री। यदि यहाँ पर किसका पूछते 3x का पूछते तो क्या हो जाएगा 60/3, तो कितना आता मान x बराबर है 20 डिग्री। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अगला जो सवाल है 12वां, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर मान क्या आना चाहिए √3/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सारणी की तरह ही मान रखना है। तो सारणी की तरह या हमें LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS। इससे cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 30 का मान भी 1/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा इसमें, 2 प्लस 1 प्लस 1/2, तो उसके अंदर भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 अपॉन √3 प्लस √3, और इसके अंदर भी आ जाएगा 4/2। तो जो इसके अंदर जो मान आएगा वो मान क्या बनेगा, इसको जब हम आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट है हमारा, 2√3/4, 2 से 2 कैंसिल आउट है, तो √3/2 मान आ गया। इससे जो आगे वाला सवाल है 13वां, वो उसी के समान है, वो आप करना। और 14वां सवाल है वो हमने जो एग्जाम्पल किया था, 6वां या 7वां जो एग्जाम्पल किया था उसी के समान है। उस एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा था सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और वहां पर हमें क्या करना था सेक 45 डिग्री, और ये और वो क्वेश्चन एकदम सेम है, यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं है, समान उसी के समान होगा। इसलिए अब हम देखते हैं आगे, आप 15 वाला सवाल, या एक बार इस 13 वाले सवाल को देख लो। इसमें 4 इंटू जो कोट 45 का मान दे रखा है वो कितना है 1 का स्क्वायर माइनस जो सेक स्क्वायर 60 है, यानी जो हमारे पास सेक का मान है वो कितना आएगा 2 का स्क्वायर। हमें क्या ले रहा है, हम एच ले रहे हैं, और यह हमें ज्ञात करना है LHS ले रहे हैं, माइनस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 1/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 4 प्लस का 4 माइनस का कैंसिल आउट, तो क्या बचा शेष -1/4, और यही हमारा क्या था RHS था। इससे अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 15वां। ये सवाल 14वें सवाल के समान ही है, लेकिन 16वां सवाल देखना हमें, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 माइनस साइन 30 डिग्री है, और इसके आगे दे रखा है टेन 60 प्लस टेन 45,
अपॉन टेन 60 माइनस टेन 45, यानी ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। पहले हम LHS का मान निकालेंगे, उसके बाद RHS का, और दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल। तो LHS लेते हैं पहले, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। सारणी से हमें मान रखना है, तो साइन जो 60 का मान है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 है, प्लस 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 माइनस 1/2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 लस है √3 प्लस 1/, ये हो जाएगा 2 लस है √3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मान आएगा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। अब हमें RHS याद करना है, तो ये जो टेन 60 वाला मान है वो लेते हैं हम, टेन 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। और इसका सीधा सा मान क्या आता है हमारे पास, इसका सीधा मान टेन 60 का जो मान है वो कितना आएगा हमारे पास, √3/2 माइनस 1 प्लस 1, यानी √3/2 होता है इसका, टेन 45 का प्लस 1 होता है, टेन 60 का मान √3/2 और माइनस 45 दे रखा है तो माइनस 1, और यही हमारा क्या आ गया, RHS। ये आ गया हमारा LHS, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसका मान निकालना है और बाद में इसका निकालना है, दोनों का मानों को देखना है, दोनों मानों का जो मान सेम आता है तो हमारा ये सही है। साइन 60 का मान √3/2 दे रखा है, साइन 30 का मान 1/2 दे रखा है। साइन 60 और साइन 30 का मान वही है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सेम आंसर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और √3 प्लस 1, √3 प्लस 1/, √3 माइनस 1 बच गया, और ये हमारा LHS है। और जो हमें RHS याद किया इससे, और वही मान हमारा सेम आ रहा है, तो जो RHS का मान और LHS का मान है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और यही होगा कि जो मान हमारे पास अंडरूट के जो मान आ रहे हैं वही क्या हो जाएंगे, सेम, √3 और √3, यानी इसका मान √3 होता है, इसका मान 3/2 नहीं √3 होता है, तो 3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये इससे अगला सवाल देखो, अपना जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी इसके अंदर इसी वैल्यू पुटअप करनी है सारणी से, और इसका मान क्या आएगा, चाहेगा। जो हमने पिछला जो सवाल किया था उसी के समान है। यदि आपको इन सवालों में कोई परेशानी आती है करने के लिए जो मैं दे रहा हूँ, तो उनमें कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, मैं कल वापस अगली क्लास के अंदर इन सवालों को सोल्व करवा दूंगा। जिस जिस क्वेश्चन के अंदर आपको परेशानी आ रही है। 18वां क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 डिग्री बराबर 10, इसका भी क्या मान आना है, 10 आना है। 19वां सवाल देखो, एक बार मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। 1 माइनस टेन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, और जो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये मान तो दोनों सेम सीक होते हैं, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये हो गया 1 माइनस, जब हम इसको सोल्व करते हैं या हमारे पास एक में से जो माइनस 1/2 निकालते हैं हम, तो क्या बचेगा, चलो पहले 1/1 प्लस 2/1/√2, इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं या ऐसे रख लेते हैं बेटा, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। यानी जो माइनस का संख्या है यहाँ पर माइनस के 1/√2, इसको भी यहाँ पर माइनस के √1/2 ही है, यानी इसको आगे पीछे किया, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा, 3/2। एक के अंदर 1/2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3/2 माइनस 1/√2। इसमें भी वही करेंगे, 3/2 प्लस 1/√2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ये हो जाएगा 3/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी जो सूत्र है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी, उसके ये ए माइनस बी है, ये क्या है हमारे पास, ए प्लस बी है, तो इनका सूत्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दे रखा है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 9/4 माइनस 1/2। जब हम इसका क्या लेते हैं, लसअप लेते हैं, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा,
4 आ गया, तो 9 एकम 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7/4। सीधा आंसर है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और भी यदि आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं अगली करने वाली क्लास के अंदर इनको पहले सॉल्व करवाऊंगा, फिर आगे के कंटेंट उठाएंगे हम। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अगला जो अपना सवाल है 20वां, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा एलएचएस है और ये हमारा क्या है आरएचएस। पहले एलएचएस को सोल्व करना है, उसका आरएचएस को सोल्व करना है, दोनों के मान क्या आएंगे इक्वल आएंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाले जो 21वां क्वेश्चन है, इस आराम से इसको सोल्व कर लेना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। 21वां सवाल है, यदि अक्स बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। पहला सवाल है, इसके 4 सवाल है, 2 में कराऊंगा, 2 सवाल आपको करने हैं। साइन 30 अक्स या साइन 3 अक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अक्स। अब इसमें क्या करना है, अक्स बराबर कितना रखना है 30 डिग्री रखना है। तो जब हम एलएचएस लेते हैं, क्या लेते हैं पहले इसका जो एलएचएस सोल्व करते हैं, एलएचएस साइन 3 इंटू 30 डिग्री कितना लिया हमने 30 डिग्री ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है हमेशा 1 होता है। अब हम करते हैं आरएचएस, एलएचएस का मान कितना आ गया एलएचएस 1 आ गया, आरएचएस है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल 1/2 होता है माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना होता है 1/8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2 माइनस कितना आया 3/2 माइनस क्या करने हम 1/2, 2 लसे बलेंगे तो 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कितनी बार हो गया 1। यानी ये जो हमारा आरएचएस है वो क्या आ रहा है एलएचएस बराबर आरएचएस। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखो, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, यदि अक्स का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। यानी जो अक्स का मान दे रखा है उसकी वैल्यू क्या करनी है 30 डिग्री हमें पुटअप करनी है। तो पहले एलएचएस लेते हैं हम, साइन 3 अक्स 3 इंटू अक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 30 डिग्री रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 डिग्री 90 डिग्री। 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। आरएचएस लेते हैं, फिर उसके बाद में 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो एक्स की जगह कितनी वैल्यू लेनी है 30 डिग्री लेनी है, तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। जब इसको मान लगते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, उसको 3 से गुणा करते हैं तो 3/2 होगा, माइनस साइन क्यूब 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो क्यूब करते हैं तो 1/8 होगा, और गुणा करते हैं तो 4/8 होगा। 4 से 8 कितनी बार 2 बार करता है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। 3/2 में से 1/2 निकालते हैं तो 1 शेष से बचता है। इससे अगला जो 2 नंबर वाला सवाल है वो आपका करना है, और तीसरा मैं करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद में तीसरा या चौथा है, उसमें से एक आप करना है जो मैं अभी करवाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अगला दूसरा सवाल आपको करना है, इसका तीसरा सवाल है साइन एक्स बराबर √1 माइनस कोस 2x/2। तो क्या करना है, अक्स की जगह 30 डिग्री रखने पर अक्स के 30, तो एलएचएस देखते हैं पहले। एलएचएस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब ये तो हो गया हमारा एलएचएस, सीधा का मान है। आरएचएस लेते हैं हम, क्या है √1 माइनस कोस 2x अपॉन कोस 2x अपॉन 2। इसके अंदर जब मान रखते हैं तो 1 माइनस कोस 2 गुणा कितना रखना है 30 डिग्री बटा 2, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस कितना हो गया 60 डिग्री बटा 2। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1 माइनस 1/2 अपॉन 2। यानी जो कोस 60 का मान है वो कितना होता है साइन 30 के मान के बराबर होता है। जब हम इसका क्या लेते हैं लसअप लेते हैं 2 का, तो क्या हो जाएगा अंडर के अंदर 2 लसअप है 2 माइनस 1/2। जब हम इसको अंडर से बाहर मतलब अंदर करते हैं, 2 में से 1 गया 1/2/2, तो इसका मान जो क्या आ जाएगा तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा। जब ये 2 नीचे आएगा तो इससे गुणा हो जाएगा तो 1/4। जब हम इसका अंडर उठाते हैं तो 1/4 का अंडर उठाते हैं या वर्गमूल करते हैं तो क्या आएगा मान हमारे पास 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया आरएचएस, यानी 1/4 है, इसका जब हम वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, और ये एलएचएस है और ये आरएचएस, तो क्या हो गया एलएचएस बराबर है आरएचएस। इसी के प्रकार इसका चौथा सवाल है। अब हमारे पास सिर्फ एक सवाल रहा है, वो 22वां सवाल है। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। अपना ये सवाल है 22वां, जो अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। यदि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। क्या करना है, ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा क्या है आरएचएस है।
कोट ए माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए, यानी इसका जो मान आएगा वो इसका मान के बराबर होना चाहिए। तो पहले हमें क्या लेना है, LHS लेना है। कोट ए का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, माइनस बी का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोट 30 डिग्री। कितना बचा हमारे पास, कोट 30 डिग्री, और जो हमारे पास कोट 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 डिग्री बराबर √3। ये क्या आ गया हमारा LHS आ गया। अब हमें क्या करना है, RHS याद करना है। तो कोट ए का मान कितना है, कोट 60 डिग्री डॉट कोट बी का मान कितना है 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट 30 डिग्री माइनस कोट कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमें कोट के मान रखने हैं, मान रखकर हमें क्या निकालना है, इसके आंसर निकालने हैं। तो कोट 60 का मान होता है 1 बटा √3 डॉट कोट जो 30 का मान है वो कितना होता है √3 प्लस 1 अपॉन कोट 30 का मान कितना होता है √3 माइनस 1 बटा √3। यही जो मान है कोट 60 का मान यहाँ गया और ये कोट 30 का मान है यहाँ गया। जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो हमारे पास एक मान आता है √3 गुणा √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 बटा √3। इस √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ऊपर सिर्फ 1 बचा। और जो इसके नीचे का जो ये मान है वो क्या आ जाएगा, ये 3 √3 के आगे इसके लेस पे आ गए। 3 √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा 3 माइनस 1, क्या आ गया 3 माइनस 1। जब इस मान को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा, ये यहाँ पर 1 रहा हुआ है, यानी 1 नहीं, ये क्या आ गया 1 प्लस 1 आ गया, तो ये हो गया 2 बटा √3। क्या आ गया 2 बटा √3। जब हम इसको सोल्व करते हैं 2 बटा √3। अब ये जो संख्या है ये बट्टे में है तो ये क्या करेगी 2 गुणा √3 बटा 2, इसके बट्टे में 1 ले लो, 2 से 2 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा √3। और हमारा जो LHS आया था वो क्या आया था √3 आया था। एक बार वापस देखो इस क्वेश्चन को, कोट ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि कोट ए माइनस बी का मान कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए के बराबर होता है। तो कोट ए का ए माइनस बी का मान निकाला हमने, कोट 60 माइनस 30 डिग्री यानी कितना होता है 30 डिग्री है, और 30 डिग्री का मान √3 है। ये तो हमारा LHS हो गया। अब RHS का जब मान ज्ञात करते हैं तो कोट 60 का मान होता है 1 बटा √3, कोट 30 का मान होता है √3 और 1 प्लस का रखा है, कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1 बटा √3। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटा √3 इंटू √3, 3 √3 से √3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस 1 दे रखा है तो 1 और प्लस 1 क्या हो गए प्लस के 2 हो गए, बटा √3 माइनस 1 बटा √3 है, तो √3 को हम क्या करेंगे लेस लेंगे तो इससे क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, तो √3 और √3 को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 3 आता है, माइनस का 1 बटा √3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला 2 रह गया, 3 में से 1 घटाने पर क्या बचता है 2 बचता है बटा √3, या सीधे करो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बटा √3 मतलब ऊपर √3 बच जाएगा, या उसको ऐसे सोल्व करो 2 बटा √3। जब ये संख्या है 2 है, इसके बट्टे में भी क्या है 1 मान लो आप, तो 2 बटा 1 इंटू ये संख्या उल्टी होगी, ये ऊपर जाएगी और ये क्या रहेगी नीचे, तो 3 बटा √3 बटा 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास √3, ये हमारा क्या है RHS। तो LHS बराबर क्या हुआ RHS है। जो क्लास देख रहे हैं बच्चे वो इस पर कमेंट्स जरूर करें, यानी कोई भी सवाल समझ में नहीं आया है तो आप इसको कमेंट करें, पूछे वापस, जो मैं अगली जो प्रश्नावली लेके आऊँगा उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको कोई भी प्रश्नावली की आवश्यकता है कि ये हमें पहले पढ़ाया जाए तो उसी का आप कमेंट कर देना। धन्यवाद आप सभी का।